असद, मम्मी कैसे हो बेटा? मम्मी साहब ने पूछ लिया, मैं ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जानती है मम्मी, किसी ने मुझसे कहा कि माँ को मनाना अपने ऊपर फर्ज कर लो। जब फर्ज की अदायगी हो जाएगी तो माँ भी मान जाएगी और खुदा भी। देख लीजिए आप, आपका ये इतना खिदमत गुजार बेटा अपनी माँ की नाराजगी लिए इस दुनिया से जा भी नहीं पाता। मम्मी और देख लीजिए, अपनी जन्नत लेने के लिए वापस आ गया। खबरदार, खबरदार जो मुझसे दूर जाने का नाम लिया। मेरी जन्नत तुम्हारी ही है असद, और अगर तुम समझते हो कि मुझसे माफी मांग लेने से तुम्हें तसल्ली हो जाएगी तो समझो मैंने तुम्हें माफ किया, दिल से माफ किया बेटा, दिल से माफ किया। मैं जानता था कि मेरी माँ इतनी संदिल नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मेरा सच जान चुके हैं। और मुझे ये भी पता है कि मैंने आप सब लोगों को बहुत दिल दुखाया है। खास करके सुनैना का। शुक्र है असद कि तुम्हें अपने रिश्तों का एहसास तो हुआ। हम सब इसमें ही खुश हैं। और जहां तक बात है तुम्हारी दूसरी शादी की, तो तुमने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, जायज काम किया। असद भाई, एक दफा कहकर तो देखा होता, मैं पूरी तैयारी के साथ आपकी खुशी में शरीक होता, लेकिन मैं आपको कभी छुप के दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं देता। ठीक कह रहा है मीसम। मेरी दुआ आपकी हर खुशी के साथ जुड़ी है असद। मतलब आप सब लोगों को मेरी दूसरी शादी पर कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं। सुना
तुम्हें भी नहीं? डैड। जी डैड। जल्दी से ठीक हो जाए। डैड मैं कह रही हूँ कि मैं आपको कॉल बैक कर रही हूँ डैड। चाय जी। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था फरहाद। खाला की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही अम्मी। अरे भाई तो बची है उनके पास, बाकी तो सब कुछ उजड़ गया। तुम नहीं जानते फरहाद, तुम्हारे वहां जाने की वजह से अरीबा पर कितनी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। वो शख्स अरीबा की किसी बात पर एतबार नहीं करेगा, शक करेगा उसके ऊपर, उसे ताने देगा और ऐन मुमकिन है कि उसे घर में ही कैद कर ले। ठीक कह रही अम्मी आप। वो तो मेरे सामने अरीबा को मारने के लिए तैयार था। मेरे जाने के बाद न जाने क्या हाल किया होगा उस मासूम का। बदबख्त शराफत, अल्लाह समझेगा उसे। न रहमत को बचा पाया और न ही रहमत से सराब हो पाया। 50 लाख में बेचने के बाद और कितना सैराब होने चाहते हैं खालू। जिस बाप को यह नहीं पता कि बेटियों को ब्याह जाता है, बेचा नहीं जाता, उस शख्स से क्या उम्मीद रखना। खाला बिल्कुल ठीक कहती है, खरीदा हुआ माल कभी वापस नहीं होता अम्मी। अच्छा हुआ आज जुनैद जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होता तो वो बेचारा अरीबा को इस हाल में देख के ही मर जाता। बस मोबाइल इनको कैसे बताऊं? अल्लाह। अरीबा, 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 फरहान, फरहान! अरे अब्बा क्यों चीख रहे हो? आ रहा हूं। अरे ये क्या हो गया अब्बा? अरे अब्बा सामान तो सारा यहीं पड़ा है। सुतेली अम्मा कहाँ गई? अरे अब्बा भाग तो नहीं गई?
अरे अब्बा पूरे 50 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। अरे बा तूने ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैं तुझे पताल से भी ढूंढ निकालूंगा। अरीबा, अरीबा, जाओ तुम नीचे देखो। नीचे भागो, अरीबा। अरीबा, अरीबा, कहाँ चली गई? एतराज की तो गुंजाइश ही नहीं बनती। तुम्हें पता है, जब मरने वाले को थोड़ी सी ऑक्सीजन की जरूरत हो और वो ऑक्सीजन कहीं से मिल रहा हो ना, तो उसके घर वाले अपनी सारी जायदाद लुटा पुटा के कुछ भी करके उसे वो ऑक्सीजन ला के देते हैं। बुढ़िया इस वक्त उसकी मोहब्बत से तो क्या, उसके दुश्मन से भी हाथ मिला लेगी। देखने वाली हालत थी यार। ऐसे लग रहा था जैसे मखमल का कपड़ा कांटों पे से गुजर रहा हो। क्या हाल हो गया था सबका। वाह वफा वाह, कमाल हो गया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मजा आ गया। अभी तो सिर्फ उनकी अकड़ टूटी है, कमर तोड़ना अभी बाकी है। बहुत नाज है ना उन्हें अपनी तरबियत के ऊपर। उनके दोनों बेटे उनकी उम्र भर की कमाई भी दौलत है। उन्हीं की नजरों के सामने उनकी दौलत लूटूंगी मैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस एक बात बता वफा, ये तो दो दो सौतनों को बर्दाश्त कैसे करेगी उस घर में? बर्दाश्त मैंने उन्हें नहीं, उन्होंने मुझे करना है। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा है। वैसे वफा तो उस घर में चली तो जाएगी, मगर तुझे अपना हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा वहां। वफा कोई भी खेल अंजाम का सोच के शुरू नहीं करती, क्योंकि जिस खेल में अंजाम का पहले से पता हो वो खेल खेल नहीं रहता, शर्त बन जाता है। और वफा शर्त नहीं लगाती, चैलेंज करती है। वेल प्लेड मेरी जान, वेल प्लेड। क्या सोचा है तूने? मेरे चुंगल से बच निकलेगी? अभी बताता हूँ तुझे। नहीं जाना, मुझे वहां नहीं जाना। अब्बा तो मर गई। क्या कह रहा है तू? दोबारा चेक कर, दोबारा चेक कर। अब्बा सही से चेक किया है। अब क्या करें फरहान? अब्बा मैं तो कहता हूँ भाग चलते हैं। पागल वागल तो नहीं हो गया है? इसे यहाँ छोड़ के चले आएंगे, पुलिस डायरेक्ट हमें पकड़ेगी, तुझे और मुझे कत्ल के केस में अंदर बंद कर देगी। अब्बा मैं नहीं पीसूंगा जेल में चक्कियां। अरे ये जो किया है ना तुमने किया है, तुम ही भुगतो। मैं जा रहा हूँ। अबे कहाँ जा रहा है? मुझे छोड़ के यार अकेला। पता क्या करें इसका यार? अब इसका ना एक ही हल है, इसके बाप को फोन करके बुलाओ, सारा इल्जाम इसी पे डाल दो। एक कहना कि तुमने इसके आशिक के साथ इसे रंगे हाथों छत पे पकड़ लिया था और इसने छत से कूद के खुदकुशी कर ली। क्या बात है फरहान, क्या आइडिया है। चल इसके बाप को फोन करते हैं, चल आजा। लाइबा जी चाची, जो सवाल मैं तुमसे पूछने वाली हूँ उसका जवाब सच सच बताना। मतलब मैं समझी नहीं। सब हॉस्पिटल में मौजूद थे,
तुम कहाँ थी? मैं हॉस्पिटल में थी, कैफेटेरिया। झूठ मत बोलो, तुम कैफेटेरिया में नहीं थी। मैंने खुद देखा था, तुम किसी लड़के के साथ थी। वो लड़का कौन है? लाइबा, कौन है वो लड़का? आप मेरी जासूसी क्यों कर रही हैं? मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, कब जाती हूँ, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? इनफैक्ट इस घर में सबको मुझसे प्रॉब्लम है। लाइबा, ये मत कहो, ये मत करो, ये मत पहनो। मेरी क्या कोई अपनी भी लाइफ है या नहीं? बेटा, बात नजर रखने या जासूसी करने की नहीं है, बात भरोसे की है। अब खुद सोचो, अगर ये बात असद भाई या भाभी को पता चलेगी तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। उन दोनों का सिर्फ अपनी तकलीफ से मतलब है। उन दोनों की जिंदगी में मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। मॉम और डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्लीज, आई डोंट केयर। और उन्हें बताएगा कौन? आप। इस घर में वैसे ही बहुत टेंशन चल रही है, तो अगर आपको रंग में भंग डालना है, एज यू विश, लेकिन मैं आपकी तरह मिन्नतें नहीं करूंगी और ना ही डर कर पीछे हटूंगी। एक्सक्यूज मी। कौन है वे? नया सेठ? हाँ, क्या हाल है नया सेठ? हमारी बिटिया कैसी है? मर गई तेरी बिटिया रानी, आकर मैयत ले जा। अरे क्या बकवास कर रहे हो नया सेठ, होश में तो हो तुम? छत से कूदकर खुदकुशी कर ली है उसने, रंगे हाथों पकड़ा उसके आशिक के साथ मैंने। आकर कफन नफन का बंदोबस्त कर और मेरे 50 लाख का भी। नफीसा! सुने ना बेटा, मैं भी एक औरत हूं और तुम्हारे गम का बखूबी अंदाजा कर सकती हूँ। औरत अपना सब कुछ बांट सकती है सिवाय शोहर के। और जो तुमने आज किया है, ये एहसान तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने कोई एहसान नहीं किया मम्मी। अगर असद आपके बेटे हैं तो मेरे शौहर भी हैं, और शौहर चाहे जितना भी बुरा हो, बीवी उसका कभी बुरा नहीं चाह सकती। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है बेटा, वरना मैंने तो इस दुनिया में वफा जैसी लड़कियां भी देखी। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो और बुरे वक्त से मत डरो। मम्मी, मुझे बस उस दिन से डर लगता है जब वफा का पहला कदम इस घर में पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा बेटा, हरगिज नहीं होगा। नहीं मम्मी, असद वफा की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, और हम असद की। अगर असद ने फैसला कर लिया है कि वो वफा को इस घर में लेकर आएंगे, तो वो जरूर आएगी। बीवी होने के नाते इतना तो समझ गई। अच्छा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत करो।
एक बात का अंदाजा तो तुम्हें आज हो गया होगा कि इंसान की औकात सिर्फ पैसे से नहीं बदली जाती, बल्कि अगर उसे अपने करीबी रिश्तों को खोने का डर लग जाए तो तब भी बदल जाती है। जैसे कि इस वक्त तुम शेर से गीदड़ बन गए हो। याद है कैसे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मुझे बदकिरदारी के ताने मार रहे थे। और क्या कहा था तुमने कि मुझे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। लिसन, आज के बाद वफा तुम सबकी हद तय करेगी, यानी कि मैं। और वैसे भी अब तो तुम्हारी तरफ मेरे 2 हिसाब बनते हैं, और वफा किसी पे भी अपना कर्ज कभी माफ नहीं करती, सूद समेत वापस लेती है। इतना तेज मत भागो वफा, कि हल्की सी ठोकर लगे और सीधा मुंह के बल जमीन पे गिर जाओ। अरे तेज का कसम से महीने लगे हैं तुम्हारे भाई को ट्रैप करने में, और मुंह के बल गिर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, और जिस दिन असद भाई को तुम्हारे सच के बारे में पता चलेगा ना, उस दिन वो तुम्हें लम्हा भर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस रिश्ते में। सुना तुमने? जिस दिन तुम्हारे भाई को मेरा सच पता चलेगा, I'll make sure कि वो दिन तुम्हारे भाई का कलमा शहादत पढ़ने का दिन। प्यार से बात करो, भाभी हूं तुम्हारी, और जहां अपने भाई से इतना प्यार करते हो वहां भाभी से क्यों नहीं? और वैसे भी पता है, अगर मोहब्बत सच्ची हो ना तो अपना रास्ता खुद ही बना लेती है, भले रिश्तों के नाम क्यों ना बदल जाए। क्या करूं, मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा है मजबूरी, कैसी है दूरी, है मजबूरी, कैसी है दूरी। Hello, how are you? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. What about you? But I am not good. Why? खैरियत? What happened? मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी बचपन की, उसकी डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस हुआ सुनकर। क्या, कैसे हुआ? बस जिनकी किस्मत खराब हो उनके पास इस दुनिया से जाने के अलावा कोई और रास्ता होता भी नहीं। अच्छा चले, मैं रखती हूँ, मुझे मैयत में जाना है उसकी। अच्छा सुनो सुनो, तुम जा कैसे रही हो? कैब से। और कैसे? क्या हो गया सर? बीवी हो मेरी, कैब से जाओगी तुम? आप बिला वजह फिक्र कर रहे हैं, मैं चले जाऊंगी। असद सुनो, मैं ड्राइवर और गाड़ी भेज रहा हूँ, तुम उसी के साथ जाओगे और उसी के साथ वापस भी आओगी। और हाँ, एक बात और, आज से और अभी से वही ड्राइवर तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा। अंडरस्टैंड? लेकिन असद। अंडरस्टैंड? ओके। गुड गर्ल, आपका ड्राइवर 10 मिनट में आपके पास पहुंच रहा है, जाइए और तैयार हो जाइए।
ओके। खुदा हाफिज। अरे ड्राइवर के तो कभी नहीं जाएगी वफा। शादी के बाद पहली बार मेरी हरीबा घर आई है और वो भी है ऐसे। मैंने तो लाल जोड़ा रखा था अपनी बेटी के लिए, कफन में आई है घर पे वापस। नफीसा, दुआ करो, अरीबा अपने आखिरी सफर पर जा रही है। हाँ, अपने भाई के पास जाएगी ना। अरीबा, जुनैद से कहना कि उसकी माँ बहुत याद करती है उसे, उसको बहुत सारा प्यार देना और कहना कि उसकी माँ बहुत तड़पती है उसके लिए। कम से कम वो मेरा बेटा अकेला नहीं होगा ना, ठीक है ना? सब्र करे और बच्ची के लिए फातिया पढ़े। कैसे सब्र करूं? ये जो आदमी है ना, इसने मेरी बेटी को मारा है, इसका कातिल है। इसको तो नहीं बख्शूंगी। FIR कटवा के अदालत में लेके जाऊंगी, फांसी के फंदे पे लटकाऊंगी इसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी इसे। भाई तेरी सास पागल हो गई है, मैयत उठाने की करो, इससे पहले ये हमें न उठवा दे। जाकर अपने ससुर से बात करो। बेटी, शराफत, बहुत देर से चुप हूं तेरी से खातिर, मगर तेरी बीवी की बकबक बननी है। इससे पहले कि मेरा मित्र शाद हो और तेरी मरी हुई बेटी के कारनामे दुनिया को बता दूंगा। चल मैं उठा नया से बस अब बेटी को दफनाना ही, दूसरी बेटी का इंतजार है। आते उठा लेते। कभी कोई पूछे निशानी मेरी तो फलक पे मेरा नाम लिखना। अगर कोई लिखे कहानी मेरी तो हथेली है रंगीन कहना। रोशनी से भरा आसमां है मेरा, चार सू ख्वाबों जैसा जहां है मेरा। क्या करूं मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा। पूरी रात से मैयत पड़ी है, देर मत कर, चल मैयत उठा, चल। कलमा शहादत। रुक जाए। मैयत अभी नहीं उठेगी। हमने बेशर्म, बेहया, अपनी बहन की मौत का यकीन नहीं आया, मैयत देखकर तसल्ली करने आई हो तुम? आखिरी दीदार कर। आखिरी दीदार? अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है, और अब उसकी मैयत पे आकर माफी मांगोगी तुम ताकि तुम्हारी आखिरत संवर जाए। मैं एक माँ की हैसियत से तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती। ले जाओ मेरी अरीबा को अल्लाह के हवाले। अरे नहीं, मैं दफा हो जाओ यहाँ से। मुर्दों के सामने नहीं, जिंदों का सामना करो तुम। आज एक माँ झोली फैलाकर
अल्लाह के सामने अपनी ही औलाद को बद्दुआ दे रही है कि तुम अपनी मौत से भी पनाह मांगो वफा। तुम बूंद बूंद पानी को तरसो। तुम्हारी मौत के वक्त कोई भी मुखलिस रिश्ता तुम्हारे पास ना हो। अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो तुम पे वफा। ले जाओ मेरी बच्ची को अल्लाह के हवाले। दबा दो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तेरा शुक्र है मालिक, साथ खैर के मेरा बच्चा घर आया। वेलकम होम डैड। ये बेटा, ये सत्ते के पैसे हैं बेटा, इन्हें बकरों को हाथ लगा दो तो ये भी मस्जिद भिजवा दो। हाथ लगा दो बेटा। चलो बस अब निशा इन्हें मस्जिद भिजवा दो बेटा। इसे कमरे में लेके जाओ, आराम करो तुम बेटा। चलो ठीक है, समझ गए ना, मस्जिद भिजवा देना। चलो बेटा आज। वफा जी मेरी बात क्या है? तुम्हें भी अम्मा की तरह दलील करना है? नहीं नहीं वफा जी, भला मैं क्यों जलील करूंगा? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तो अपने दिल के हाथों मजबूर हूं, शायद अपने वादे की भी। बोलो क्या चाहते हो? वफा जी आप अपनी गाड़ी में बैठ जाइए। पागल तो नहीं हो? पहले रोकते हो फिर गाड़ी में बैठ जाए, टाइम वेस्ट किया जा रहा है। वफा जी एक बात कहूं, आप बुरा नहीं मानिएगा। वो आप यहां पर दोबारा मत आइएगा। ड्राइवर चलो। आ गई हो? What's wrong, वफा? क्या हो गया? इधर आओ, इधर बैठो। क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? बैठो इधर। बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हें? बचपन से ही अपनी माँ के ताने सुनती हुई आ रही हूँ शहज़, लेकिन आज जो नफरत सुन के और देख के आ रही हूँ किसी खौफ से कम नहीं थी। मेरी माँ की चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। आज जो अम्मी ने बद्दुआएं दी हैं वो सिर्फ जुबानी नहीं थी, ऐसे लग रहा था जैसे उनके दिल से निकली हुई आह है। मैं सच में डर गई हूँ शाज़, मैं डर गई हूँ। ये सब तुम्हारा वहम है वफा। आंटी तो हमेशा से तुम्हारे साथ यही सब कुछ करती आ रही है। लेकिन क्यों? मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या चाहा था अपने लिए? यही कि मैं उस गुर्बत के ढेर से निकल के अपनी जिंदगी संवारना चाहती थी, खुद को आला तालीम देना चाहती थी, मीसम से सच्ची मोहब्बत करके उसके दिल पे राज करना चाहती थी, खुद अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे स्कॉलरशिप पे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लेकिन आखिर में मुझे क्या मिला? रुसवाई, बदनामी, खुदगर्जी के ताने। आखिर मैं कहाँ गलत थी यार? तुम कहीं पर गलत नहीं थी वफा, दुनिया ने तुम्हें गलत समझा है। अब तुम्हें इस दुनिया को गलत साबित करना होगा, जिसमें तुम्हारी माँ भी शामिल है। ये वक्त पीछे मुड़कर देखने का नहीं है
क्योंकि पीछे मुड़कर देखने वाले हमेशा ठोकर खाकर मुंह के बल गिरते हैं। और अब तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकती। अफोर्ड तो मैं अपनी माँ की बददुआएं भी नहीं कर सकती यार। मैं डर गई हूँ, मुझे खौफ आ रहा है, मुझे पहली बार अपनी माँ की बेबसी पर तरस आ रहा है। जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो खौफ किस बात का यार। खुद को इतना कमजोर मत करो वफा, ये दुनिया है, ये संभालनी नहीं आती। हाँ मगर गिराने जरूर आ जाती है। सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स, बैठो इधर, रिलैक्स।